आदाब नाजरीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। मैं हूं नासिर केश। तो नाजरीन, अभी मेरे साथ जो खास मेहमान मुलाकात के लिए मौजूद है, आदिल गफूर गनाई साहब। और कल से एक मसला बदरवा में जो है काफी हाईलाइट हुआ है, और उस पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर भी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो आपको बता दें कि एक कॉल दी गई थी आदिल की तरफ से कल, आज प्रोटेस्ट के बारे में, लेकिन उसका क्या हो वो भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं। आदिल साहब, बताइए, जो आपने कल कॉल दी थी, क्या वजूहात थी, किस वजह पर आपने जो है कॉल दी थी? नासिर भाई, सबसे पहले आपके तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम व आदाब। जैसा आप जानते हैं कि कल एक बहुत ही जो है नाजुक मसला और शर्मसार करने वाला सारी इंसानियत को वो मसला हमारे सामने आया, तो बदरवा के हर उस शख्स के दिल में आग उठी जिसके घर में बेटी है, जिसकी कोई बहन है। तो इसी सिलसिले में आपको बता दूं कि बदरवा वेलफेयर फ्रंट जो हमारी एक तंजीम है, और आपको ये भी पता है कि मैं कांग्रेस के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, तो तंजीम के ज़रिए से, तंजीम के थ्रू हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया, एक पुरअमन प्रोटेस्ट का कॉल दिया कि हम जुमा की नमाज के बाद एक प्रोटेस्ट यहाँ पे करें, ताकि जो है थोड़ा सा पब्लिक इस चीज़ से अवेयर हो जाए कि हमारी बेटियाँ जो है वो महफूज नहीं है। और दूसरा ये कि जो इस चीज़ में, इस गंदे गंदे अमल में एक टीचर लेक्चरर जो मुलविस था, उसके बारे में भी जो थोड़ा सा पब्लिक अवेयर हो जाए और उसको जो है जल्द से जल्द कानून उस पर अपना शिकंजा कस सके। लेकिन क्या हुआ कि जब हम मस्जिद से नमाज पढ़ के फारिग हुए, तो हमारे जितने भी साथी जमा थे, तो उसी वक्त जो है डीएसपी और बदरवा एसएचओ साहब वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि हम पहले ही इस काम को अंजाम दे रहे हैं। उस शख्स के पीछे जो है बहुत अच्छे से हम लोग जो है देखभाल कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द कैसे पकड़ा जाए। तो हमने ये महसूस किया कि अगर पुलिस अपना काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, तो इस मसले को ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम जहाँ उतरे, जितने भी वहाँ पे जितने जमा थे, उन्होंने ये फैसला किया कि जब पुलिस हमें पूरा आश्वासन दे रही है, तो हमने प्रोटेस्ट को फिर जो है ना करना ही मुनासिब समझा। अच्छा, तो बताइए जी, आदिल साहब, जो है क्या समझते हैं आप, जो ये वाकया जो पेश आया, तो ये तो किसी ने हिम्मत दिखाई और थोड़ा सा ये हाईलाइट हो गया। इसके अलावा भी जो है पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा, या हुआ है, या आगे भी हो सकता है। तो क्या समझते हैं आप कि हमारी बेटी या हमारी बच्चियां जो है कितना सेफ महसूस करेंगे इस इंसिडेंट को देखने के बाद? लेकिन नासिर भाई, इस बात का जवाब देने से पहले मैं सबसे पहले बदरवा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, डीएसपी साहब, एसएचओ, एसपी साहब और जितने भी ग्राउंड लेवल पे पुलिस के जो है एहलकार काम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और पूरी पब्लिक के सामने ये बात लाना चाहता हूं कि उस कल्प्रिट को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। इंशाल्लाह कल उसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। बाकी जो है कानून, कोर्ट क्या फैसला लेती है, किस तरीके से चलती है, वो बात की बात है। लेकिन उसको जो है पकड़ लिया गया है, और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आपको आपके सवाल का जवाब देने की तरफ आता हूं, तो आप खुद सोचें, आप नजर डालें इस बात पे कि हमारी बेटियां महफूज कहाँ हैं। आप अगर देखेंगे, माँ की कोख से लेके कब्र में जाने तक हमारी बेटियां किसी भी सूरत महफूज नहीं। मैं आपके सामने एक आंकड़ा पेश करना चाहता हूँ। 2021 में गालिबन 33,000 केसेस जो है हमारे मुल्क में रेप के जो है दर्ज किए गए हैं। 33,000 केस एक साल के अंदर। 2022 के अंदर 9,000 बच्चियों से ज्यादा बच्चियों को जो है माँ की कोख में कत्ल किया गया। आप अगर देखें कि 2023 का आंकड़ा आपके सामने पेश करता हूं, 21,000 से ज्यादा लड़कियां जो है दहेज की भेंट चढ़ी। तो आप खुद सोचें कि हमारी बेटियां महफूज कहाँ हैं। अब जैसा ये मामला, एक लेक्चरर जो अब गालिबन 1-2 साल ही शायद बचे हों उस बेगैरत को रिटायर होने में, उस शख्स ने एक बच्ची के साथ ऐसा करने का जो है ये जुर्रत और ये दरिंदा सिफत जो ये अमल किया है, इस पे तो सारी इंसानियत शर्मसार है। लेकिन आप ये सोचिए कि स्कूल को जो है एक किला समझा जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में, हर एक के घर में बच्चियां हैं। हम अपनी बच्ची को अपने सगे चाचा के साथ भी जो है 1 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं देते, अपने सगे मामे के साथ भी रहने की इजाजत नहीं देते। लेकिन स्कूल एक ऐसी जगह है जहां हम आंख बंद करके अपनी बच्चियों को भेजते हैं। हमें ये उम्मीद होती है कि जो ये
टीचर्स हैं वो रूहानी बाप होते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर ये हाल हो रहा है, टीचर्स के हाथों भी हमारी बच्चियां महफूज नहीं है तो महफूज कहाँ से हों। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे किस्से ऐसे देखे। गालिबन मैं छठी सातवीं जमात में पढ़ता था, तो हमारे एक स्कूल में एक मास्टर ने तब भी ऐसा एक अमल किया था, लेकिन तब हमें इस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन आज ये समझ आती है कि ये गंदगी जो है इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं, इसको जो है जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। जहाँ तक ये इस केस की हम बात करेंगे तो इस केस में जब मैंने देखा कुछ चैट्स भी सामने आई है, और शुक्र है अल्लाह का कि वो जानवर के भेंट वो बच्ची नहीं चढ़ी, जो उसने बहादुरी का जो है सबूत दिया है और इस शख्स को जो है बेनकाब किया है। तो आप जो है मुआशरे को क्या कहना है, क्यों मुआशरा हम देख रहे हैं ये ऐसा केस है जो सामने आया, तो पता नहीं कितने ऐसे केसेस भी होंगे जो कहीं डर से या खौफ से जो बच्चियां बताती नहीं होंगी। तो जहां पर वुमेन पावर की एम्पावरमेंट की बात आती है, वुमेन सेफ्टी की बात आती है, या मुआशरे का जो रोल होता है औरत के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? नासिर भाई, आपने इस केस के मुतालिक बात की, तो आपने जो ये कहा कि चैट्स वगैरह जो सामने आई हैं, आपने अक्सर मूवीज वगैरह में देखा होगा कि या सुना होगा, शोबिज की दुनिया में डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो है नए नए जो है चेहरे आते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं इस वजह से कि वो उनको कामयाब कराया जाए। आप ऐसे ही मान के चलिए कि ये दरिंदा, ये बेगैरत इंसान इसी तरीके की हरकत जो है कर रहा था इस बच्ची के साथ। इसे कह रहा था कि तुझे मैं फलानी कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा और जब तक तू वहां से प्रोफेसर बन के ना निकलेगी तब तक मैं पूरी तेरी सपोर्ट करूंगा, तू सिर्फ कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हो जाओ। और ऐसी अश्लील और गंदगी भरी बातें उसने उस बच्ची को कही है, मैं तो पढ़ के ही वो मेरे जमीन से जो है मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। तो ये इस तरीके के माहौल देखे जा रहे हैं। अब आपने कहा कि इस बच्ची ने जो हिम्मत की, आप पहले देखें, इस बच्ची ने और इसके माँ बाप ने बहुत हिम्मत की, इसको जो है सलाम पेश करने की जो है जरूरत है। और इसके अलावा आप इस चीज का भी अंदाजा लगाइए कि ये एक शख्स जो है आज पकड़ा गया 58 साल की उम्र में। आप सोचें इसने 58 साल में आते आते आज तक कितनी बच्चियों के साथ खुदा न खास्ता ये गंदा काम करने की कोशिश की होगी। अब इस बच्ची ने हिम्मत की, बहुत सी ऐसी बच्चियां भी होंगी जिन्होंने डर के मारे, या बहुत से माँ बाप ऐसे भी होंगे जिन्होंने खामोशी इख्तियार की होगी। आप खुद देखें कि इस शख्स में कितनी हिम्मत थी। और इसके अलावा मैं तमाम माँ बाप को ये बताना चाहता हूं कि आप अपनी बच्चियों को जिन स्कूलों में भेजते हैं, आप उन स्कूलों का माहौल देख लिया करें, माहौल चेक कर लिया करें। ये अगर 58 साल का टीचर था, आप सोचे स्कूलों में तो जवान उस्ताद भी पढ़ाते हैं, जवान उस्ताद भी पढ़ाते हैं। और माहौल जो है सोशल मीडिया का है, क्या कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है आज ये गलत से एक टीचर जो है सामने आया, खुदा ना खास्ता कहीं और उस स्कूल में जांच करने की जरूरत है, कहीं और तो नहीं है, या किसी फलानी और स्कूल में कोई और तो नहीं ऐसा काम कर रहा है। तो इस पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी और क्या कहते हैं माँ बाप को भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा जो मुआशरे का क्या रोल आप समझते हैं, क्योंकि मुआशरा भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, हम मुआशरे में जीते हैं, मरना हमने यही है, यहीं पर रहना है, तो मुआशरे का क्या इसमें रोल बनता है? आखिरी सवाल है आपसे। देखिए नासिर भाई, सोसाइटी का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल रहता है एक इंसान की जिंदगी में। जिस किस्म की सोसाइटी हो, इंसान उसी तरीके की जो है तरबियत हासिल करता है। मुआशरा जो है जब बुज़दिली इख्तियार कर लेता है ना, तो इस तरीके के भेड़िए और दरिंदे जो है सामने आते हैं। जब मुआशरा जो है अपनी हिम्मत और अपने जज्बे के साथ ऐसे डट के मुकाबला करने, ऐसे मामला को डट के मुकाबला करे, तो जनाब ऐसे मामला कम ही नजर आते हैं। आपको मालूम होगा कि सऊदी अरेबिया के अंदर इतना सख्त कानून है हमारी खवातीन को लेके कि कोई जुर्रत नहीं कर पाता है। मैंने नहीं अपनी जिंदगी में देखा होगा कि वहाँ कोई ऐसा केस भी सामने आया, कोई आया भी और उसको ऐसी सख्त से सख्त सजा दी जाती है, कोई दूसरा जुर्रत नहीं करता। इसीलिए अब अगर ये केस हमारे सामने आया है तो सोसाइटी को चाहिए पहले तो अपनी बच्चियों को घर से ही समझाएं, बच्चियों को पूरी जानकारी दें कि स्कूल में जाओगे तो कोई आपको बुरा टच ना करे। छोटे से ही अपनी बच्चियों को इस चीज के लिए गाइड करें, कोई बुरा आपको टीचर टच तो नहीं कर रहा है, या कोई ऐसा टीचर आपका फोन नंबर लेके आपको कोई गलत मैसेज तो नहीं कर रहा है। या ट्यूशन सेंटर्स के बारे में भी अगर बात करूं, ट्यूशन सेंटर्स में तो आजकल आप खुद ही सुन रहे हैं, हमारी नजर में भी कुछ 2-3 ट्यूशन सेंटर्स है जिनके बारे में काफी शिकायतें आ रही है। हम तो नहीं कर सकते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाना इस सोसाइटी की जिम्मेदारी है। हाँ। और उन ट्यूशन सेंटर्स पे भी जो है वो ध्यान देने की जरूरत है। रही इस चीज की बात कि माशरे को अब क्या करना चाहिए, माशरे को इससे सबक लेना चाहिए और इस बात को ठान लेना चाहिए कि जब तक इस ये जो कल्प्रिट है इसको जब तक जो है सख्त से सख्त सजा ना दिलाई जाए तब तक जो है इस मुहिम में तमाम जो है उस फैमिली का और जितने भी इस मुहिम में लोग जुड़े हैं या एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ी है, लोगों के सामने और रखना चाहता हूं कि अब जो आपके सामने बात आ ही गई है तो आगे जो है इस न्यूज को ज्यादा सर्कुलेट ना करें सोशल मीडिया के जरिए से, या उस फैमिली के बारे में या किसी और के बारे में आप पर्दा ही रखें। जो जरूरी चीजें थी वो आपके सामने हमने पेश कर दी। अगर किसी को कुछ भी हो तो वो नासिर भाई के जरिए मुझ तक पहुंच सकता है। आप कॉल करके इंशाल्लाह अगर कोई भी काम हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया।